पे क्या देखना, अरिथमेटिक मीन इन एपी। अब हमारा क्या है कि कोई भी हमें 3 टर्म दे रखा है, ए बी आर इन ए पी, देन वी से दैट कैपिटल ए, ये जो बीच में है हमारा, इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो जो हमने ये कहा है कि कैपिटल ए हमारा क्या है, मीन हैगा ए और बी के बीच का। अब हम इसी चीज़ को प्रूव करेंगे। अब हमें पता हैगा ए बी आर इन ए पी। अब ए पी की हमारी कंडीशन क्या रहती थी, डिफरेंस। अगर दिस माइनस दिस करेंगे तो डिफरेंस सब टर्म्स का कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो हमने यही चीज़ इधर पर लिखी, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस कैपिटल ए। ये वाला टर्म सेटिस्फाई होगा हमारा। अब हमने क्या करा, 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ये हो गया। a इज इक्वल्स टू हमारा क्या आया, हाफ ऑफ a प्लस बी, हाफ ऑफ a प्लस बी। ये वाला टर्म हमारा क्लियर हैगा। ठीक, तो अरिथमेटिक मीन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी के हमारे बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस बी। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ एक ही टर्म इसमें इंट्रोड्यूस की थी, सीरीज़ के बीच में हमने एक ए को इंट्रोड्यूस करा था। अब हमने क्या करा, बहुत सारे टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, एन, नेक्स्ट टर्म है आपका एन, अरिथमेटिक ठीक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक, अब हम एन टर्म्स के लिए देखेंगे। इफ, अब हमने एन टर्म्स क्या लिए हैंगे, बीच वाले ए, अब इसके बीच में हमारा जैसे ये वाला इंट्रोड्यूस हुआ था, अब वैसे ही करेंगे, x1 x2 x3 डॉट 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 xn b आर इन ए पी, आर इन ए पी, देन x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर n arithmetic means mean between A and B। ठीक, अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन कितने हो गए, ये वाले टर्म के पूरे हमारे क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन हुए। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब हम इस वाले टर्म्स की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें पता हैगा कि हाँ भाई हमारी ये वाले टर्म हमारे क्या है, ए पी में हैंगे, ए एम में हैंगे। अरिथमेटिक मीन लिख लेते हैं वही चीज़, लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn बी nth अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब क्या है, हमने ये चीज़ लिख दी। अब जब हम इसकी सीरीज फॉर्म करेंगे, देन स्मॉल ए x1 x2 x3 डॉट 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 xn डॉट बी आर in
ए पी। ये हमारे काय में सीरीज़, ये वाली सीरीज़ हमारी काय में फॉर्म हो गई, ए पी में फॉर्म हो गई। अब हमने वही चीज़ लिखी है। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ए। ठीक, लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया, बी। ठीक, लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, ये हमारी n टर्म्स थी, इसमें 2 और ऐड हो गए टर्म्स, तो हमने क्या कह दिया, n+2 टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई, n+2 टर्म्स। लेट D बी द, क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। हमारे पास D क्या है, कॉमन डिफरेंस हैगा। तो हमने एक चीज़ इधर से देखी, B इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, ये वाला B हमारा लास्ट टर्म हैगा, और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, n+2 TH टर्म इज इक्वल्स टू, तो n+2 TH टर्म क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल्स टू A + n-1 D। तो हमने वही चीज़ लिख ली इधर पर, A + n-1 D। इधर पर n की वैल्यू कितनी है, n+2 - 1 और D। तो ये वाला टर्म क्या हो गया हमारा, A + n+1 D। ये वाली वैल्यू हमारी किसके बराबर थी, B के बराबर। तो हमने इधर से क्या कह दिया, D इज इक्वल्स टू B - A ओवर n+1। अब डिफरेंस हमने क्या देख लिया कि B - A n+1। इतना क्लियर है।